सभा सभापति महोदय, आज मांग संख्या 27 और 28 पर मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं सीधी मेरे विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूंगा कि मंत्री महोदय सामने विराजमान है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप केंद्रों पर पूरे विधानसभा क्षेत्र में रिक्त पद जो पड़े हैं उनको भरवाने की आप कृपा करें, क्योंकि ट्राइबल एरिया जो है और गुजरात से लगता हुआ एरिया है, सबको वहां पर गुजरात जाना पड़ता है, इसलिए आप उनको रिक्त पदों को भरवाने की आवश्यक मेहरबानी करें। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के रेवदर और आबू रोड जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और क्षेत्रफल की दृष्टि से लंबा और पॉपुलेशन में भी ज्यादा है, उसके अंदर रेलवे स्टेशन, ब्रह्मा कुमारी संस्था और नगर पालिका क्षेत्र जो है, और उसके अंदर जिले की तुलना देखें तो वहां पर जिला अस्पताल को करवाने में सारे मापदंड उसमें पूर्ण हो रहे हैं। तो मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसको जिला अस्पताल में यदि किया जाए तो कि पूरे क्षेत्र को वहां सीधा फायदा मिलेगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये भी कहना चाहूंगा कि रेवदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसके अंदर 8 में से मात्र 3 पद भरे हुए हैं, खाली है और उपखंड स्तर का क्षेत्र है, तो उनको भी भरवाने की कृपा करें। और अनाद्रा और रेवदर के अंदर जैसे शिशु रोग, सर्जन, महिला रोग विशेषज्ञ के अनेक रिक्त पद है, उनको भी भरवाने की आवश्यकता जो है। अनाद्रा व आबू रोड को शहरी चिकित्सालय में भी महिला रोग विशेषज्ञ पद पर को प्राथमिकता यदि देंगे तो मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र की जनता को जो फायदा मिलेगा। सभापति महोदय, मंत्री महोदय से ये भी मैं कहना चाहूंगा कि रेवदर उपखंड स्तर है, वहां पर आयो दिन दुर्घटना एक्सीडेंट जब होते हैं तो वहां पर कोई किसी प्रकार की सुविधा, सिरोही 52 किलोमीटर और आबू रोड 35 किलोमीटर पड़ता है, तो वहां पर ट्रॉमा सेंटर और ब्लड बैंक नहीं है, तो उसको भी आप खोलें ताकि उस क्षेत्र की जनता को फायदा मिलेगा। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक बताना चाहूंगा कि अनाद्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मों जो किया 1 साल हो गया, उसके अंदर 22 पोस्टें जो है और 22 पोस्टों में से सिर्फ 6 पद अभी वहां पर कार्यरत है कुल मिला के। वहां पर डॉक्टर नहीं है और कर्मचारियों के भी रिक्त पद है, उनको भी आप भरा जाए, क्योंकि आपने पिछले साल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक में कर्मों जो किया है, लेकिन आज तक वहां पर न तो बिल्डिंग बनी है और न वहां पर डॉक्टर स्टाफ एक भी नहीं लगा उसमें कर्मों होने के उपरांत, तो इसको भी लगवाने की आवश्यकता है। उप स्वास्थ्य केंद्र दत्तानी, नागानी व रायपुर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर कर्मोन्नत करवाने की आवश्यकता जो है, और मंडार, दातराई, आदिवासी बहुल्य और चनार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मोन्नत करवाने की आवश्यकता है। रेवदर पंचायत समिति के ग्रामीण क्षेत्र के सेबरा खेड़ा, गोरेली, शालोत्रा और पालड़ी खेड़ा, राजगढ़ और बिलड़ा खेड़ा, करेली, रानाड़ी पंचायत समिति आबू रोड के गांधीनगर व धामसरा को नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की आवश्यकता जो है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी महोदय को कहना चाहूंगा कि आबू रोड ग्रामीण क्षेत्र जो है वहां पर ये ट्राइबल क्षेत्र है और वह पूरा क्षेत्रफल में बहुत लंबा जो है, यदि ये आप सुविधा करेंगे तो क्षेत्र की जनता को, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति सबको अपनी अपनी चिंता रहती है, तो उस क्षेत्र की जनता को भी चिंता रहती है, उसमें आप संज्ञान में ले। उप स्वास्थ्य केंद्र मुंगथला में वर्तमान में स्कूल के कमरे के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र जो संचालित है, वहां पर जमीन भी अलॉट नहीं है और वहां जमीन और वहां पर भवन की भी आप व्यवस्था जो करवाए ताकि उसको क्षेत्र की जनता को फायदा मिलेगा। रेवदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच संबंधित जो सामान्य हेतु जो कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना जो चल रही है, तो वहां पर कुल मिलाकर वहां पर जो सामान की जो व्यवस्था नहीं है, तो मंत्री महोदय वहां पर भी, क्योंकि उपखंड स्तर है लेकिन वहां पर ये व्यवस्था नहीं है, उसको करवाने की जो आवश्यकता है जो है। और रेवदर में डॉक्टर जो है और आबू रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर वहां पर हॉस्पिटल से जाके बाहर रहने की जो व्यवस्था जो करे, तो सरकार जो अपने परिसर के अंदर यदि व्यवस्था जो होगी तो मैं समझता हूं कि वहां पर उनको जो फायदा जो मिलेगा, और रात को जब पेशेंट जब आते हैं तो इनको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से समस्त राजकीय चिकित्सालयों के अंदर
दवाइयाँ जो है समय समय पर नहीं मिलती है, प्राइवेट हॉस्पिटल यानी कि मेडिकलों पर ले जाने पड़ता है, तो उसमें भी यदि आप व्यवस्था जो, क्योंकि सरकार अभी आप जवाब देंगे जब निश्चित बताएंगे कि हमने सब तरह की दवाइयाँ उपलब्ध है, लेकिन जब आवश्यकता होती है, क्योंकि माननीय कई सदस्यों ने जो बताया है उस समय नहीं मिलती है, तो उसमें मॉनिटरिंग भी करें और सारी जो सरकार की ओर से दवाई है वो उपलब्ध की जाए। मुख्यमंत्री दवा योजना ऑपरेटर जो मशीन है, एक में सब रेवदर उपखंड स्तर पर नर्सिंग कॉलेज की आवश्यकता जो है, मैं सभापति महोदय इस मौके पे मंत्री महोदय से बताना चाहूंगा कि नर्सिंग कॉलेज उपखंड स्तर पर यदि खोला जाए तो मैं समझता हूँ। धन्यवाद, आपने समय दिया। शिवम प्रकाश हुडला। माननीय सभापति महोदय, आपने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सार्थक चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर दिया, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि राजस्थान की 4.5 करोड़ की जनता हम 200 विधायकों को चुन करके भेजती है। 4.5 करोड़ मतदाता, 8 करोड़ की आबादी हमें चुन करके भेजती है, और चुनकर इसलिए भेजती है हम उनके चिकित्सा की, शिक्षा की और सभी प्रकार के विकास की चिंता करें। लेकिन जिस तरह से सदन में सदस्यों की संख्या कम होती जा रही है, ये एक चिंता का विषय है। और चिंता का विषय सभापति महोदय इसलिए है, जब सदन में चर्चा होती है और चर्चा में माननीय विधायक चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, कोई भी सार्थक चर्चा करता है, सार्थक विचार रखता है, उस पर अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस पवित्र सदन का राजस्थान की 8 करोड़ की जनता की नजर में अगर महत्व घट जाएगा, तो हमारे यहां आने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो आप विनम्र आग्रह करूंगा कि कोई भी, चाहे नया हो, चाहे 4 बार हो, चाहे 5 बार का विधायक हो, उसकी बात पे चिंता और गहन करने की आवश्यकता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो भारत है, और पक्ष और विपक्ष मिलकर के